हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुल मार्केट्स। आज हम इन्वेस्टिंग को लेकर आपको कौन से तीन चीजें करनी चाहिए और आपको कौन से तीन चीजें नहीं करनी चाहिए ये डिस्कस करेंगे एकदम सिंपल लैंग्वेज में। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपको कौन से तीन चीजें करनी चाहिए इन्वेस्टिंग को लेकर। सबसे पहले चीज ये है कि आपको इन्वेस्टमेंट रेगुलरली करनी चाहिए। अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टार्ट करते हो 5,000 रुपीज की, जहां पे आपको 15% का रिटर्न मिलता है फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स, और अगर आप उस एसआईपी को एवरी ईयर 10% से इंक्रीज करते हो तो आपके पास 20 साल के बाद में 1.16 करोड़ रुपीज होंगे। काफी लोग ये कहेंगे कि ये अमाउंट काफी कम है, लेकिन 20 साल के बाद में भी काफी अच्छा कॉर्पस आप क्रिएट कर सकते हो विद अ सिंपल एसआईपी। इसीलिए आपको इन्वेस्टमेंट रेगुलरली करनी चाहिए और कभी भी अपनी एसआईपी को स्टॉप नहीं करनी है। दूसरी चीज ये है कि आपको अच्छे क्वालिटीज की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, जो 10 साल पहले भी थे, आज भी है और आने वाले 10 साल के बाद में भी रहने वाली है। अगर आपने 10 साल पहले रिलायंस में 10,000 रुपए निवेश किए होते तो आज आपके पास लगभग 66,000 रुपीज होते एट द रेट ऑफ 20%, जो कि एक काफी अच्छा रेट ऑफ रिटर्न माना जा सकता है। वही अगर आपने टीसीएस में 10,000 रुपए निवेश किए होते तो आज आपके पास 52,000 रुपीज होते एट द रेट ऑफ 18%। और अगर आपने एचडीएफसी बैंक में 10,000 रुपए निवेश किए होते तो आज आपके पास 49,000 रुपीज होते एट द रेट ऑफ 17%। तो अच्छी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने का एक फायदा है कि आपका कैपिटल इंटैक्ट रहेगा, आपका कैपिटल कहीं नहीं जाएगा। आने वाले 10 सालों में ये तीनों कंपनीज वैसे ही करेंगी जैसे लास्ट 10 सालों में किया है इन्होंने। हमारी तीसरी टिप है इन्वेस्ट मोर ड्यूरिंग क्रैश। इसका क्या मतलब है? जब कभी भी मार्केट में क्रैश हो तो आप ये समझ के चलिए कि फ्लिपकार्ट का या फिर अमेजोन का सेल चालू है मार्केट में। इसका मैं एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं। बिफोर क्रैश अगर आपने 10,000 की एसआईपी शुरू की है तो आपका 10,000 का इन्वेस्टमेंट पे एनएवी 103, ये एनएवी है मिराई एसेट ब्लू चिप फंड की, तो आपको नंबर ऑफ यूनिट्स कितने अलॉट होंगे? 10,000 डिवाइड बाय 103, यानी कि 97.08 नंबर ऑफ यूनिट्स आपको अलॉट होंगे। लेकिन अगर आप ड्यूरिंग द क्रैश अपनी एसआईपी शुरू रखते हो तो क्रैश के वक्त एनएवी 86 हो जाता है और आपको नंबर ऑफ यूनिट्स अलॉट होते हैं 116.28। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 20 यूनिट्स आपको ज्यादा अलॉट होंगे। लेकिन अगर आप इंक्रीज कर देते हो अपनी एसआईपी और आप 10,000 के बजाय 12,000 अगर आप इन्वेस्ट करते हो 86 के एनएवी पे, आपको नंबर ऑफ यूनिट्स अलॉट होते हैं 139.53। तो आपको यहाँ पे ज्यादा यूनिट्स अलॉट होंगे और आपको इसका अच्छे से फायदा उठाना चाहिए एज अ बिग बिलियन सेल, या फिर आप उसे फ्लिपकार्ट का सेल मान के चलिए, तो आपको लॉन्ग टर्म में काफी इसका फायदा मिलेगा। अब हम ये देखेंगे कि आपको कौन से तीन चीजें नहीं करनी चाहिए इन्वेस्टिंग को लेकर। आपको ये चीज नहीं करनी है इन्वेस्टिंग ऑल योर मनी इन सिंगल स्टॉक और सिंगल सेक्टर। मान लीजिए आपके पास में 50,000 रुपए है, आप जाके 50,000 रुपए के सिर्फ रिलायंस के शेयर ले लेते हो, तो ये नहीं करना है, क्योंकि अगर मान के चलिए कि रिलायंस नहीं चलता है आने वाले समय में तो आपका पैसा डूबेगा तो नहीं, लेकिन आपका पैसा ग्रो नहीं करेगा। इसीलिए आपको 50,000 रुपए है ये 5 से 6 कंपनीज में इन्वेस्ट करने हैं। आप 50,000 को इक्वली डिवाइड कीजिए और उसे उन कंपनीज में लगा दीजिए, जैसे कि एशियन पेंट्स, रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक या फिर आईटीसी। आप किसी भी कंपनी में लगाइए, लेकिन प्रॉपर उसको डिवाइड कीजिए और फिर इसे इन्वेस्ट कीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपका पोर्टफोलियो प्रॉपरली डाइवर्सिफाई हो जाएगा। हमारा दूसरा डोंट ये है कि बहुत बार लोग अपने पोर्टफोलियो में 25 से 30 स्टॉक या फिर कई बार 40 to 50 स्टॉक्स उनके पोर्टफोलियो में होते हैं जिनके उनको नाम भी नहीं पता होते, या फिर 8 से 10 म्यूचुअल फंड एसआईपी होती है उनके पोर्टफोलियो में। तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर इनमें से कोई स्टॉक मल्टीबैगर बन भी जाता है तो उसका एलोकेशन 1 या 2% ही होगा, जिससे आपका पोर्टफोलियो में ज्यादा मूवमेंट नहीं दिखेगा। इसीलिए आपको 10 से 15 या फिर मैक्स टू मैक्स 20 स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में रखने चाहिए। एटलीस्ट 5% का उसके अंदर आपको एलोकेशन देना है, तो अगर इन फ्यूचर अगर वो अच्छा ग्रोथ दिखाता है तो आपका पोर्टफोलियो भी साथ ही साथ मूव करेगा। हमारा तीसरा डोंट है नेवर बाय पेनी स्टॉक्स। यूजुअली लोग पेनी स्टॉक्स इसलिए बाय करते हैं क्योंकि उनकी प्राइस 5 रुपए या 10 रुपए होती है और वो सोचते हैं कि 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करने से उनके पास में 2,000 या 3,000 क्वांटिटी आ जाएगी।
लेकिन आपको कभी भी क्वालिटी पे ज्यादा भरोसा रखना है, क्योंकि ये क्वालिटी सर्वाइव करती है। और पेनी स्टॉक्स में ऐसा होता है कि 1 आउट ऑफ 1000 कंपनीज आपको अच्छा रिटर्न देगी, बाकी के 999 कंपनीज फेल हो जाती है। आपको किसी भी स्टॉक रिकमेंडेशन पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। टीवी पे बहुत बार ऐसा होता है कि लोग टीवी पे देख के शेयर खरीद लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, और वहां पे वो फंस जाते हैं। कहीं पे भी आपको स्टॉक टिप दे मिली है तो वहां पे भी आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। तो हमारा तीसरा डोंट ये है कि नेवर बाय पेनी स्टॉक्स, नेवर इन्वेस्ट ऑन रिकमेंडेशंस और टिप्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।